Okay. Hello everyone. Today is our sixth lecture of sequential circuit. So आज हमारे sequential circuit के प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे डी लैच के बारे में. ठीक है. हमने पढ़ा था कि लैच और फ्लिप फ्लॉप के थोड़े टाइप्स आते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा एसआर लैच, फिर हमने पढ़ा एसआर फ्लिप फ्लॉप, देन उसके बाद हमने पढ़ा जेके लैच, देन हमने पढ़ा जेके फ्लिप फ्लॉप. आज हम पढ़ेंगे डी लैच. ठीक है. सो व्हाट इज डी लैच? अगर हम इसको बड़ा कर दे तो okay. What is D-latch? So, D-latch are also known as transparent latch and are implemented using two inputs D and clock signal. D-latch को हम एक ट्रांसपेरेंट लैच के नाम से भी जानते हैं या हम डेटा लैच के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि हम उसमें हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं, एक तो D और एक क्लॉक. बेसिकली डी लैच होता क्या है कि हमारा जो भी इनपुट हम देंगे उस सेम इनपुट हमें आउटपुट में मिल जाएगा. ठीक है. मतलब कि हमने अगर इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में हमें वो 0 ही देगा, अगर इनपुट में हमने 1 दिया तो आउटपुट में वो 1 ही देगा. इस तरीके से इसलिए इसलिए हमने इसको बोला है ट्रांसपेरेंट लैच, मतलब कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा. ओके. सो द आउटपुट ऑफ द लैच फॉलोज द इनपुट at the D terminal as long as the enable signal is high. मतलब कि enable signal या clock signal बोलो, वो अगर high होगा तभी ये वर्क करेगा. When the enable signal goes low, the output of the latch is stored and held until the next rising edge of the enable signal. मतलब कि जब हमारे clock लो होगी, मतलब कि 0 होगी, तब जो हमारा आउटपुट होगा वो स्टोर रहेगा, एंड जब क्लॉक वापस हाई होगी तब जाके हमारा जो इनपुट है वो वापस जाएगा, एंड जो आउटपुट है वो चेंज होगा. नेक्स्ट आउटपुट हमें मिलेगा कब? जब हमारा क्लॉक सिग्नल वापस हाई होगा तब. ठीक है. सो ये लॉजिक डायग्राम है डी लैच का. सिंपल है, जिसमें यहाँ पर सिर्फ एक डी इनपुट दे दिया और दूसरे गेट में उसका कॉम्प्लीमेंट डी बार दे दिया. ठीक है. बाकी सेम ही है. ट्रुथ टेबल देखते हैं उसकी. तो ट्रुथ टेबल वर्क कैसे करेगी? जब हमारी इनेबल पिन 1 होगी तभी वो वर्क करेगा. अगर 0 हुई तो हम इनपुट में कुछ भी दे दे, हमारा आउटपुट होल्ड ही रहेगा. जो भी हमें पहले से दे रखा है वो हमारा आउटपुट वही का वही रहेगा, हम उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो अगर हमारे इनेबल पिन या क्लॉक बोलो वो 1 है, तो अगर हमारी डी पिन हमने 0 रखी है, सो प्रेजेंट स्टेट हमारी कुछ भी हो, हमारा आउटपुट नेक्स्ट स्टेट 0 ही मिलेगी. और अगर हमारी डी पिन 1 हो तब हमारी प्रेजेंट स्टेट मानो कुछ भी हो, उस टाइम पर हमारी जो आउटपुट है क्यू एन प्लस 1 वो हमें 1 मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमारा डी 1 है. ठीक है. इसको हम अगर इंप्लीमेंट करके देखें, सो यहाँ पर हमने डी 0 देते हैं सबसे पहले. ठीक है. और इनेबल पिन तो 1 होनी चाहिए, तभी हमारा जो ये डी लैच है वो वर्क करेगी. ठीक है. सो अब हम मान लेते हैं कि 0 मतलब कि प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 है. ठीक है. अब हमने यहाँ पर d इक्वल टू 0 दिया तो हमारा आउटपुट में भी 0 ही आना चाहिए. सो ये 0 है और ये 1 है, मतलब 0.1 क्या हो गया? 0. 0.1 क्या हो गया? 0.1 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1. ठीक है. सो यहाँ पर 1 आ जाएगा. अब ये 0 है तो इसका ये यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो ये 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा. सो 1.1 क्या होता है? 1 और उसका बाद 0, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट थी वही नेक्स्ट स्टेट वापस 0 आ गई. ठीक है. अगर हम यहाँ पर 1 ले, इनपुट में अगर 1 ले और प्रेजेंट स्टेट हम 0 ही रखें, सो देखते हैं कि क्या होगा. सो इनेबल पिन 1 है और डीबी 1 है, तो 1.1 क्या होता है? 1, एंड उसका कॉम्प्लीमेंट 0, मतलब कि यहाँ पर हमारा आ गया 0. ठीक है. अब ये 0 और ये 1, मतलब कि हमने प्रेजेंट स्टेट तो 1 ही ली थी, सो उसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1. सो ये 0 एंड 1, ये दो इनपुट हो गए इस गेट के, ये वाले गेट के. सो 0.1 क्या होगा? 0.1 0, 0.1 0 होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1. 0.1 का कॉम्प्लीमेंट 1, जो कि यहाँ पर 1 देगा. ठीक है. मतलब कि हमने यहाँ पर इनपुट में 1 दिया और वही हमें आउटपुट में 1 मिला. ठीक है. जो कि डी लैच का काम होता है. जो हम इनपुट देंगे वही सेम आउटपुट हमें बाहर जाके दे देगा. ठीक है.
सो डीलैच कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, सो ट्रूथ टेबल में कुछ ऐसा होगा कि इनेबल पिन 1 होगी तो डी 0 एंड क्यूएन डोंट केयर, मतलब कि डी 0 होगा तो क्यूएन कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यूएन प्लस 1 हमें 0 ही दे देगा, रीसेट होगा। देन अगर इनेबल पिन 1 हो और डी 1 हो तो क्यूएन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आउटपुट क्यूएन प्लस 1 ही देगा, जिसको हम सेट बोल देंगे। और इनेबल पिन 0 होगी तो डी और क्यूएन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्यूएन प्लस 1 जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वही होल्ड करके दे देगा, मतलब कि नो चेंज। ओके, सो उसकी मदद से हम कुछ ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं डी लैश की, ई एन डॉट डी प्लस ई एन डैश डॉट क्यू एन। ठीक है, मतलब कि ई एन हम अगर हम 0 लें तो क्यू एन आ जाएगा, हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 प्लस ये 1 डॉट क्यू एन, मतलब कि क्यू एन आ गया, मतलब कि क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन, मतलब कि इनेबल पिन जब 0 हुई तब प्रेजेंट स्टेट ही आ गई। ओके, देन अगर हम इनेबल पिन 1 ले लें और डी कुछ ले लें, मतलब कि इनेबल अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और डी भी 1 ले लेते हैं, ठीक है, सो 1.1 क्या हो गया, ये 1 प्लस इनेबल पिन ई डैश, मतलब कि ये 0, मतलब कि आउटपुट क्या आ गया 1, मतलब कि हमने जब डी 1 लिया तब क्यू एन प्लस 1 की भी वैल्यू 0 आई। ओके, सो इस तरीके से हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन वर्क करेगी। ओके, सो ये था हमारा डीलैच। आगे हम और वीडियोस में सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।